गांव में 4 दोस्त रहते थे। विकास, संजय, अजय और मोहन। विकास, संजय और अजय मेहनती, नेक दिल और जिज्ञासु थे। लेकिन मोहन, वो था अभिमानी और लालची। उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है और बाकी लोग बस उसकी सेवा के लिए हैं। मोहन दिन भर निठल्ला बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता और खुली आंखों से बड़े बड़े सपने बुनता है। खाना खाओ दोस्त, और कुछ काम भी किया करो। जानी, ये दुनिया भागती है, दौड़ती है, पसीना बहाती है, पर हम तो उस शहंशाह की तरह हैं जो अपने सिंहासन पर बैठकर समय को गुलाम बनाता है। सिंहासन? ये चारपाई है मोहन, और समय को गुलाम बनाने का मतलब है खुली आंखों से सपने देखना। गांव वालों ने शिकायत की है, तू खेत में हाथ नहीं लगाता। खेतों की मिट्टी को छूने की जरूरत क्या है जब हमारी सोच के पंख आसमान को चूमते हैं। हम सपनों के सौदागर हैं संजय, ना तलवार की धार से, ना हल की मार से। हम जीते हैं बस आलस की रजा से। आलस की रजा? मोहन, ये बहाने हैं। कल सेठ जी आएंगे, काम न हुआ तो हिसाब मांगेंगे, तू जवाब देगा। जानी, सेठ जी की जुबान हो या हिसाब का पहाड़, हमारी नींद की गोली से सब शांत हो जाएंगे। हम वहां आराम करते हैं जहां लोग डरते हैं जागने से। सो जाओ संजय, और देखो, सपनों में खजाना हमारा है। मोहन, तेरा ये खजाना तेरे को ले डूबेगा। चल, मैं अकेले खेत चलता हूं। जाओ जानी, खेतों में पसीना बहाओ, तारीख बनाओ। पर ये मोहन इतिहास नहीं बताता, इतिहास लिखता है। चारपाई हमारी, नींद हमारी, और वक्त भी हमारा होगा। संजय सिर पकड़कर चला जाता है, जबकि मोहन आंखें बंद कर मुस्कुराता हुआ अपने सपनों के साम्राज्य में खो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चारों ने मिलकर फैसला किया, बस अब और नहीं, हमें ढेर सारा पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुना है हिमालय की पहाड़ियों में खजाने छिपे हैं, क्यों ना हम वहां चलें। बिना मार्गदर्शन के कोई मंजिल हासिल नहीं होती। वो चारों दोस्त पंडित जी के पास चले जाते हैं अपना दुख साझा करने। नमस्ते पंडित जी, हम बड़े संकट में हैं। गरीबी ने हमें घेर रखा है, कोई उपाय बताएं। बेटा, खजाना पाना आसान नहीं। हिमालय में बहुत सारी रहस्यमयी और काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। खजाना पाने के लिए तुम्हें जीवन के 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। और हां, अभिमान और लालच से बचना, वरना अंजाम बुरा होगा। खजाने की तलाश में चारों ने अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद विकास को एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। माँ, आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, मैं पास ही रहती हूँ। मैं लकड़ी का गट्ठा ले जा रही थी, लेकिन अब इसे उठा नहीं पा रही। अगर तुम इसे मेरे घर तक ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। लकड़ी का गट्ठा उठाकर विकास बूढ़ी माँ के पीछे चलने लगा। वे थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक आकाश में तेज बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के विकास उस तेज बारिश में भी बूढ़ी माँ के घर तक पहुंच गया। बेटा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। माँ, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम कहाँ जाओगे? इस तेज बारिश में भीगने से तुम बीमार पड़ जाओगे। जब तक बारिश रुक नहीं जाती, तुम यहीं रुको, फिर चले जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तुम सुबह से भूखे होगे, मैं खाना बनाती हूँ। तुम अच्छे से खाना खाओ और फिर यहाँ से चले जाओ। आओ बेटा, खाना तैयार है, खा लो।
वाह माँ, आपके हाथों में तो जादू है। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आज बहुत मजा आया। बेटा, थोड़ा आराम कर लो, अभी तक बारिश नहीं रुकी। विकास वहां आराम करता है। माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं चलता हूँ। तुम बहुत दयालु हो। ठहरो बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद तुमने मेरी बहुत मदद की बेटा, और तुमने मुझे अपनी गरीबी के बारे में बताया। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह डिब्बा लो, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तुम इसे अपने दोस्तों में बराबर बांट लेना। बूढ़ी माँ विकास को डिब्बा देती है। जैसे ही विकास ने डिब्बा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि डिब्बा सोने के सिक्कों से भरा था। माँ, इतने सारे सोने के सिक्के। हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ बराबर बांट लेना। माँ, इस अनमोल उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिब्बे के साथ वह घर के लिए निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था, जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह चलते हुए सपने देखने लगा। इस पैसे से मैं एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करूंगा और एक सुंदर घर बनाऊंगा। दिवाली भी आ रही है, अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से बैठकर जिंदगी भर खा सकता हूँ। संजय, अजय और मोहन थक हार कर एक जगह मिलते हैं। बस भाई, मैं थक गया। ये खजाना हमें छोड़कर विकास के पास तो नहीं चला गया ना? हाँ, और विकास कहाँ है? वो तो शुरू से ही बोल रहा था, मैं खजाना ढूंढ लूंगा। अब देखो, ना खजाना, ना विकास। शायद वो खजाने के साथ मालदीव में मजे कर रहा है। यहाँ तीनों मजाक और बातें कर रहे थे। तभी पीछे से कहीं से एक आवाज आती है। प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। तीनों दोस्त उत्सुकता से उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ते हैं। प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। तीनों को पेड़ पर बहुत दया आती है, इसलिए वे उसे पानी देते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं हूँ समृद्धि का वृक्ष। मेरे पास खजाना, औषधि और समृद्धि है, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। जो सही जवाब देगा वही इसका हकदार होगा। पहला सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी, यह पल, क्योंकि यही वह समय है जब हम कुछ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो हमारे सामने है, क्योंकि वही हमारी मदद या सेवा का हकदार है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम है निस्वार्थ सेवा, जो बिना लालच या अहंकार के दूसरों के लिए की जाए। पेड़ ने मोहन, संजय और अजय को खजाना दिया। आखिरकार हमें खजाना मिल गया। सोने के सिक्के, जवाहरात, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना खजाना, अगर यह सब मेरा हो जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ विकास, हम इसे बराबर बांटेंगे, कोई लालच नहीं, ठीक है? विकास अपने लाए सोने के सिक्कों को जानबूझकर छिपा देता है। विकास लालच और जलन से प्रेरित होकर अपने दोस्तों के लिए जहर मिला जूस बनाता है और उन्हें पिला देता है, जिससे वे दर्द और विश्वासघात के साथ तड़पते हुए मर जाते हैं। वह अपने कृत्य को छिपाने की कोशिश करता है और अंधेरे में गायब हो जाता है, जबकि मरते हुए दोस्त उसकी बेवफाई पर अफसोस जताते हैं। एक दिन गांव में गुजर रहा था कि मोहन को देखकर चौंक जाता है। भाई, तुम यहाँ कैसे आए? क्यों भाई विकास,
क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? विकास कोई जवाब नहीं देता और डर जाता है। अरे, कहीं ऐसा ना हो कि यह पूरे गांव में मेरे राज खोल दे। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, तो देखता है कि संजय अजय को मेहनत से काम करते हुए देख रहा है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे बच गए? मुझे आज ही इस गांव को छोड़ना होगा। विकास पेटी देखने जाता है और उसे खोलता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरा खजाना कहाँ है? इसमें तो सिर्फ पत्थर हैं। क्या मोहन ने यह सब किया? विकास ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां बूढ़ी औरत प्रकट होती है। विकास बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह जाता है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? अपनी गंदी जबान से मुझे माँ कहने की हिम्मत मत करो। तुमने अपने दोस्तों के साथ इतना घिनौना व्यवहार किया कि यह तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है। मैं तुम्हारी सारी करतूतें समझ गई हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच के अंधेरे में डूब गया था और अपनी राह भटक गया। तुमने इस खजाने के लालच में अपने बचपन के दोस्त को मारने की कोशिश की। अब बताओ, क्या हासिल हुआ? न तुम्हारे पास सोने के सिक्के बचे और न ही तुम्हारा बचपन का दोस्त। तुमने अपने दोस्तों के साथ इतना घिनौना व्यवहार किया कि यह तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है। अब इस पछतावे को भुगतो। यह कहकर बूढ़ी औरत ने अपने जादू से बक्सा प्रकट किया और उसे संजय, अजय और मोहन को सौंप दिया। मोहन, संजय और अजय ने गांव में धन का सही इस्तेमाल किया, दूसरों की भलाई के लिए। विकास ने भी अपने लालच को त्याग दिया और सेवा का रास्ता चुना। सीख ये है कि न तलवार न सोना, बल्कि करुणा और सेवा से भरा दिल ही असली खजाना है। अभिमान और लालच एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा अमर रहती है।